देखो ये 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हमें शुरू करना था, ठीक है ना। ध्यान से समझना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बात आता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो डिस्कवरी हुआ, ये जो फेनोमेना था, इसका जो डिस्कवरी हुआ हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड के द्वारा हुआ था, और ये हुआ था 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। इसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले कुछ बात मैग्नेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, बिना मैग्नेट पढ़ना बेकार है। पहले मैग्नेट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, ये 4000 साल पहले की बात है, 4000 साल पहले की बात है। एक मैग्नेस नाम का चारवाहा था, जो मवेशियों को चराता है, उसको चारवाहा कहते हैं, ठीक है ना, भेड़ बकरी गाय वगैरह सबको। तो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का था? यूनान का, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनानी। जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय कहा जाता है, यूनान में रहने वाले को क्या कहते हैं? यूनानी। तो ये चरवाहा जो था मैग्नेस, ये कहाँ का था? यूनान का था। देखो ये ऐसे ही चारावाही कर रहा था उधर, तो चारावाह लोग को देखना, उन लोगों के पास या फिर कोई ऐसे भी लाठी रखा है तो लाठी में कील ठोक के रखता है, क्या कि लोग को बहुत दूर दूर तक घूमना होता है, बहुत दूर दूर तक जाना होता है। ऐसे भी क्षेत्र में जाना होता है जहाँ पे एकदम अकेले हुए लोग पड़ रहे हैं, आसपास एकदम क्या रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ऐसे जा, तुम लोग भी सुने होंगे गाँव घर में भूत बयार वगैरह से बचने के लिए लोहा साथ में रखा जाता है ऐसे। तो ये भी एक था मान्यता कि उस टाइम लाठी में वो लोग कील ठोक के रखता था लोग, समझते ना। तो उसके भी लाठी में कील था। फिर क्या हुआ, वैसे ही जा रहा था चरावाही करते करते, तो काला चट्टान उसको दिखा, और लाठी से उस पे जा रहा था ना, तो लाठी में जो कील लगा था, वो कील उस चट्टान पे क्या हो जा रहा था? चिपक जा रहा था। क्या हो जा रहा था? चिपक जा रहा था। तो इस घटना से जो मैग्नेस है, ये किसका खोज कर दिया? मैग्नेट का खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया? मैग्नेट का। चुंबक था। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक चुंबक था, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला हो, मानव उसे नहीं बनाया हो, तो जो प्राकृतिक चुंबक था उसका खोज हो गया 4000 साल पहले। किसके द्वारा? मैग्नेस के द्वारा। ये एक यूनानी था, और काला चट्टान था जिसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। क्या नाम था? मैग्नेटाइट। उस पे यह स्थान कहाँ था जहाँ पे ये घटना हुआ था? तो मैग्नेशिया एक जगह था। क्या था? मैग्नेशिया। वहीं पे ये सब घटना हुआ, और इस तरह से किसका खोज हो गया? चुंबक का खोज हो गया। और इसे हम कौन सा चुंबक कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक वाला था, इंसान कोई उसको नहीं बनाया था। आप बात समझ में? तो ये क्या था? ये मैग्नेट का खोज कैसे हुआ उसके बारे में बात था। अब थोड़ा सा इधर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चले जाते हैं, और किसका बात करेंगे? हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड का बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड है, ध्यान से समझना, ये क्या होता है? बहुत लंबे समय की बात है। पहले लोग ऐसे स्थल मार्ग से कहीं भी आना जाना नहीं करते थे उतना, क्योंकि स्थल मार्ग उतना नहीं था, हम लोग का इकोनॉमी उतना खतरनाक नहीं था कि हम लोग इतना मस्त मस्त क्या बनाएंगे? रोड बनाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतनी हमारे पास गाड़ियां भी नहीं थी पहले। अब बात समझ में ना। लेकिन उस समय के लिए अगर कहीं इधर उधर जाना होता था तो उस समय किस चीज का यूज लोग करता था? तो जल मार्ग का यूज करता था। जल मार्ग मतलब क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करता था लोग, समझ में ना। बड़ी बड़ी जहाजें हुआ करती थी, नावें हुआ करती थी, उससे लोग आया जाया करते थे। और एक बात है, अगर तुम जल मार्ग से कहीं आ जा रहे हो, अगर तुम जल के बीचों बीच चले गए तो आसपास का तुम्हें डायरेक्शन पता नहीं चलता, दिशा पता नहीं चलता। एक रूम जैसे मान लो, एक रूम में ही तुमको पैक कर दिया जाए, चारों तरफ का चीज सब क्या हो? सेम हो। चारों तरफ का दीवार एकदम क्या हो? सेम हो। बंद कमरे में आंख बंद करके घुसा दिया जाए, उसको चारों तरफ तुमको घुमा दिया जाए, फिर छोड़ दिया जाए, तो तुम डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाओगे। ऐसे दिखते होंगे नए जगह पर अगर जाते होंगे, मामा के यहाँ चाहे कहीं भी जाते होंगे, तो ऐसा दिखता होगा कि उस समय डायरेक्शन ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ तो दक्षिण इस तरफ था, यहाँ पे दक्षिण देख रहे हैं कि इस तरफ आ रहा है, समझ गए ना। तो डायरेक्शन का पता नहीं लगता है। तो वो लोग क्या करते थे? अपने साथ कंपास लेके रहते थे। क्या लेके रहते थे? कंपास। कंपास डायरेक्शन बताता है, उसका एक नीडल किस डायरेक्शन रहता है? नॉर्थ में। और एक डायरेक्शन तुमको मालूम अगर है ना, तो सारी डायरेक्शन पता लगा सकते हो। एक डायरेक्शन अगर मालूम है तो सारे डायरेक्शन क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। जैसे तुमको मालूम चल गया, मान लो कि ईस्ट कौन सा है,
जैसे ये पूरब है, ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ खड़े हो जाओगे अगर तुम, तो ईस्ट और उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जो दाहिना हाथ जाएगा वो दक्षिण की तरफ जाएगा, और जो बायां हाथ जाएगा ये किसकी तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ। तो अगर एक डायरेक्शन तुमको पता है तो बाकी चारों डायरेक्शन क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। और इसलिए लोग कंपास लेके जाते थे। उसका जो उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल। ये कंपास में तो एक मैग्नेटिक नीडल होता है, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। है बात समझ में ना। तो इसलिए कंपास लेके जाता था लोग, और एक नीडल बता देगा नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। फिर ईस्ट और वेस्ट ऐसे करके क्या लगा लेते थे, पता लगा लेते थे। अब मान लो हमको नॉर्थ मालूम रहे तो हम लोग साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता लगा लेंगे, इजीली पता लगा लेंगे। तो इसलिए लोग किसका यूज करते थे, कंपास का। अब जो ये हैंस, क्रिश्चियन और ये स्टेट थे, ये सही कहीं से आए थे बाहर से। और जैसे नया नया जो फोन निकला था तो लोग क्या करके रखता था, गर्दन में लटका के रखता था ना। तो पुराने जमाने में लोग कंपास गर्दन में लटका के रखते थे। वो बहुत बड़ा जरूरत था उस समय के लोगों के लिए, कहीं खोना नहीं चाहते थे उसको। आया बात समझ में ना। तो आए थे कहीं से दूर से, और वो क्या किए कि वो अपने गले में से वो निकाले कंपास, और एक खूंटी होता है, खूंटी मतलब कील समझो, कील टांगा, तो उसमें उसको टांग दिया। वहीं से एक इलेक्ट्रिक वायर गया था। अब बात समझ में। तो ऐसे गए लेटे, तो स्विच वगैरह ऑन किए होंगे, स्विच ऑन किए तो देखिए कि मैग्नेटिक जो नीडल है ना उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। अब बात समझ में। फिर उतना ध्यान उस टाइम नहीं दिया, फिर उठ के आए तो फिर उस स्विच को ऑन ऑफ किए, तो फिर देखे फिर डिफ्लेक्शन हो, तो वो नोटिस किए उस बात को, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन कब होता है, जब उसके पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होगा। जब उसके आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उससे ये सोचे कि इसके आसपास जरूर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तब ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके तरफ जा रहा है चाहे उससे दूर जा रहा है। अब आप समझ में ना। तो इस घटना पे वो ये क्या किए, डिसाइड किए, उस लोगों को बताया कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, शुरुआत होता है। आया बात समझ में ना। ये किसका बात है, हैंस क्रिश्चियन और स्टेट का बात है, 1820 का। आया बात समझ। कोई भी चैप्टर पढ़ो उसका बेसिक इतना तो समझना बनता है, कोई भी चैप्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का शुरुआत यहाँ से होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और ऐसे मैग्नेट का खोज 4000 साल पहले हो गया था। वो भी कौन सा मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट था, प्राकृतिक चुंबक था। ठीक है।